अस्सलामुअलैकुम। जनरल नॉलेज के हिस्सा सुवम में मैं मोहम्मद यूसुफ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस क्विज़ को बनाने के लिए मैंने आंध्र प्रदेश के डीएससी पेपर्स और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साबिक़ा पेपर्स में से जोग्राफिया के सवालात का अहाता किया है। यानी हर सवाल किसी न किसी इम्तिहान में पूछा गया है, इसलिए तमाम सवालात बहुत अहम हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब इस वीडियो के कमेंट में लिखें। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप लिखने की आदत डालें, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। आइए शुरुआत करते हैं। इस क्विज़ में जुमला 20 सवालात होंगे और हर सवाल के बाद 5 सेकंड का वक्फा होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर और मज़ीद वक्त भी ले सकते हैं। और इस वीडियो के अख्तिताम पर आप ज़रूर बताएं कि आपको कितने सही जवाबात मालूम थे। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, बंदीपुर नेशनल पार्क किस रियासत में वाक़े है? सही जवाब है कर्नाटक। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में वाक़े है। सवाल नंबर 2, इंडिया का सबसे तवील नेशनल हाईवे कौन सा है? इंडिया का सबसे तवील नेशनल हाईवे है NH44, नेशनल हाईवे नंबर 44। सवाल नंबर 3, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस रियासत में है? सही जवाब है तेलंगाना। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है और नल्ला मल्ला के जंगलात भी इसी टाइगर रिजर्व में आते हैं। सवाल नंबर 4, इंडिया की किस रियासत में सबसे ज़्यादा जंगलात हैं? इंडिया की किस रियासत में सबसे ज़्यादा जंगलात हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगलात हैं। सवाल नंबर 5, डोगरी ज़बान किस रियासत में ज़्यादा बोली जाती है? डोगरी ज़बान किस रियासत में ज़्यादा बोली जाती है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, इंडिया में सरकारी तौर पर कितनी ज़बानें मंजूर शुदा हैं? सही जवाब है डी 22, यानी इंडिया में सरकारी तौर पर 22 ज़बानें मंजूर शुदा हैं। सवाल नंबर 7, इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश किस रियासत में होती है? सही जवाब है मेघालय। इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है। सवाल नंबर 8, GIR गिर फॉरेस्ट किस रियासत में है? सही जवाब है गुजरात। गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। अगला सवाल, इंडिया का समंदरी रास्ता किसने दरियाफ्त किया? सही ऑप्शन है सी वास्को डी गामा। इंडिया का बहरी रास्ता वास्को डी गामा ने दरियाफ्त किया। सवाल नंबर 10, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही जवाब है गोबी रेगिस्तान। अगला सवाल, सबसे बड़ा मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका कौन सा है? सबसे बड़ा मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है। सवाल नंबर 12, मशहूर हवा महल किस शहर में है? हवा महल किस शहर में है? सही जवाब है जयपुर। हवा महल जयपुर में है। सवाल नंबर 13, रेक्टर स्केल के ज़रिए किसकी पैमाइश की जाती है? रेक्टर स्केल के ज़रिए किसकी पैमाइश की जाती है? सही जवाब है ज़लज़ले की शिद्दत।
रेक्टर स्केल के ज़रिए से ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश की जाती है। सवाल नंबर 14, एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर नेशनल पार्क कौन सा है? एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क मशहूर है एक सींग वाले गेंडे के लिए। सवाल नंबर 15, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइन एनर्जी कहाँ वाक़ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइन एनर्जी कहाँ वाक़ है? सही ऑप्शन है सी, चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइन एनर्जी चेन्नई में वाक़ है। सवाल नंबर 16, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 29 अगस्त। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। सवाल नंबर 17, इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर खातून पायलट जिन्होंने तन्हा परवास की, कौन है? इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर खातून पायलट जिन्होंने तन्हा परवास की, वो कौन है? अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन सी, अवनी चतुर्वेदी। इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर खातून अवनी चतुर्वेदी है जिन्होंने तन्हा परवास की। सवाल नंबर 18, अल बेरूनी किस हुक्मरान के दौर का आलिम फाजिल था? सही जवाब है महमूद गजनी। अगला सवाल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुकाम कहाँ है? WTO का सदर मुकाम कहाँ है? सही ऑप्शन है जेनीवा। WTO का सदर मुकाम है जेनीवा। सवाल नंबर 20, महात्मा गांधी कब पैदा हुए? महात्मा गांधी कब पैदा हुए? सही ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए। और आज का सवाल है, बाबर ने कौन कौन सी जंगें लड़ी हैं? बाबर ने कौन कौन सी जंगें लड़ी हैं? इस सवाल के ताल्लुक से आपको जितना मालूम है वो तमाम का तमाम इस वीडियो के कमेंट में लिखें। कौन कौन सी जंगें लड़ी हैं, किससे लड़ी हैं, कहाँ लड़ी हैं, बाबर के बारे में जो कुछ आपको याद है इस वीडियो के कमेंट में लिख दें। और याद रखें कि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हो उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।